sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया विच। सारा मीडिया में वो लोग सारे हैं, इसको कोई ना कोई तो मार्केटिंग करेंगे जी, आपका शहर है, आपकी हेयर टीम ड्रायर है, दे दे, बहुत सारी और बहुत सारी चीजें। नहीं चले कराची वालों, अबे बहन के टक्को, अबे भूखो नंगो भिखारियों, सालो कम वक्तो नाक कटवा दी तुम कर रहे बार-बार। ये किसी को दिया है हेयर ड्रायर? हाँ ना, लो आपको पता ही नहीं, इतना महंगा गिफ्ट जेम्स विंस को हेयर ड्रायर दिया है, महंगा गिफ्ट दिया है। सेंचुरी बनाने पे जेम्स विंस को हेयर ड्रायर दिया है। सैंडविच मेकर भी मिल सकता है। बाज़ाब्ता जो ड्रेसिंग रूम में जो बुला के देते ना, तो और उन्होंने कंपैरिजन करके दिखाया कि मेरे वॉशरूम में छोटा हेयर ड्रायर था, तो मेरा हेयर ड्रायर जो अपग्रेड हो गया। अच्छा, इससे मेरे ख्याल में इट ब्रिंग्स अस टू द क्राउड वाली बात को हम जरा कर लें। एरन ने भी ये बात की है कि कराची वाले क्यों नहीं आ रहे क्राउड में, एंड देन आई थिंक देयर इज दिस बाइक as well। पीसीबी ने अब ये किया है कि कुरानदाजी के जरिए टिकट आप अपना जूम स्कैन करें, भाई आप लोग भी सुन लें, टिकट QR कोड आएगा और वो उसमें आप कुरानदाजी में शामिल हो जाएं, लेकिन बाइक उसी को मिलेगी जो स्टेडियम में आएगा। ये बता दिया मैंने आपको। चलिए, कराची किंग्स वालों ने पटे शलवार लीग में जेम्स वाइन्स को प्लेयर ऑफ द मैच होने के बाद भैया बहुत बड़ा इनाम दिया है। पता है क्या दिया है? भाई हेयर ड्रायर दिया है, भाई हेयर ड्रायर। भाई इसका क्या करेगा कराची वालों, PSL वालों, गरीबों गरीबों, गरीब के बच्चों, गरीबों PSL ब्रांड है, PSL भाई दुनिया के सारे लीग्स का बाप है PSL। गरीबों गरीब के बच्चों जेम्स वाइन से क्या है भैया, वो बेचारा परेशान हो रहा है। वो अवार्ड लेते हुए भी जो है वो बेचारा हंस रहा है कि यार इसका मैं करूंगा क्या, इसकी कीमत पता है कितनी है, इसकी कीमत कितनी होगी भैया? यूरोप या ऑस्ट्रेलिया या बाहर देशों में इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 से $25 है भाई गरीबों और भाई पाकिस्तान में मुझे नहीं पता कि ये कितने लाख का मिलता है, तो पाकिस्तानियों को लग रहा है कि ये काफी ज्यादा महंगा चीज है। ये हम जो है ना वो मैन ऑफ द मैच को दे देंगे तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। गरीबों तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे। कैसे ऐसी चीजें PSL में दे रहे हैं, कचरे खाने में, कबाड़ खाने में, जो कराची के गोदामों में पड़ा हुआ माल है जो लोग गरीबी की वजह से नहीं खरीद सकते, वो दुकान वालों ने लाके PSL वालों को बेच दिया है। अब PSL वाले उसे उठा कर भाई प्लेयर्स को दे रहे अच्छा, ये एक और पिक मेरे साइड में आप देख रहे हैं, बोना पापा, ये भी जो है स्पॉन्सर है कराची किंग्स वालों का। ये है डायपर, मेरे को लगता है अगले मैच में जो मैन ऑफ द मैच बनेगा उसको डायपर देंगे, बोना पापा डायपर भाई अल्लाह माफ करे ये इतनी गजब की बेइज्जती PSL वालों की हो रही है, इतनी गजब की बेइज्जती है, उनको फिर भी शर्म नहीं आ रही। इनके क्रिकेट एक्सपर्ट ये हेयर ड्रायर देखकर भी इनको शर्म नहीं आ रही। ये भाई टीवी चैनल्स पर बैठकर भी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार IPL से काफी ज्यादा बड़ा लीग है। भाई मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखें, मैं नहीं कहता कि गिफ्ट या अवार्ड छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन यार हेयर ड्रायर यार वो किस लिए दिया, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही इनके दिमाग में ये आता कहां से है भाई? कैसे लोग है, कहां से आते हैं? अच्छा है मैं अंधा हूं, मैं कुछ नहीं देख रहा भाई अरे भाई कुछ और ही दे देते, कोई वॉच दे देते, कोई टी-शर्ट दे देते, कोई पैंट दे देते, शूज दे देते भैया, कोई बैट दे देते जिसकी कीमत भी थोड़ी बहुत अच्छी होती, या क्रिकेट से रिलेटेड कोई चीज दे देते। यार हेयर ड्रायर मेरे भाई कराची वालों, अबे बहन के टक्को, अबे भूखो नंगो भिखारियों सालो कम वक्तो नाक कटवा दी तुम लोगों ने क्रिकेट की। अबे तूने जिंदगी में कभी किसी गधे के बच्चे को देखा हुआ है हेयर ड्रायर देते हुए किसी प्लेयर को?
यार ये कैसी कैसी चीजें आ रही है ये बीएसएल से, मेरे तो समझ से बाहर है यार। पहले मुझे लगा शायद ये मजाक हो रहा होगा यार, मैंने ये पिक्स मीडिया पर देखे, मैंने कहा यार लोगों ने बनाया होगा, मजाक है। लेकिन फिर जाके रिसर्च किया, कराची किंग्स वालों का पूरा डेटा निकाल के देखा, तो भाई बड़े मजे से जो है हेयर ड्रायर का डब्बा पकड़ा है, और वो बिजली के टके को हंसी भी नहीं आ रही, वो जेम्स वाइन्स बेचारा लेते हुए हंस रहा है। बी लाइक अबे बीसी कहां पे फंस गया मैं भाई। भाई गजब की बेइज्जती। ये पहले से कुछ नहीं था। ये पहले से कुछ नहीं था। सही कह रहे, पहले से कुछ नहीं था। अच्छा तन्वी भाई, जो हम थिंक टैंक करते रहते हैं, जो मार्केटिंग टीम हम लोग करते रहते हैं, व्हेन डज इट वर्क? अच्छा मुझे मेरा फ्रेंचाइजी से ये सवाल है, हर पीएसएल से पहले सारे रोते हैं पैसा नहीं है, इतना लगा रहे हैं आ नहीं रहा। तो भाई मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आपने पैसा अगर कमाना है, आप लगा क्या रहे हैं ये तो बताएं पहले। सही। उसके लिए क्या होता है? मार्केटिंग होती है, ठीक है, मतलब यानी 36 किस्म के आप कमर्शियल्स बनाते हैं, अपने ओवरसीज प्लेयर्स को कुछ अरसे पहले बुला लेते हैं, आप उनसे कमर्शियल्स बनाते हैं, उनके ऊपर काम होता है। उसके बाद जिस तरह बसेस की बात कर रहे हैं, आप ये बसेस का सिस्टम बनाएं, लोगों को बोलें कि भाई आपके कोई एक पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, हम आपको लेके जाएंगे, ठीक है, हम आपको फैसिलिटीज भी देंगे, अपनी टीम को हम फलाने गेट से लेके जाएंगे, आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, कोई 3 घंटे घर से पहले नहीं निकलना पड़ेगा। भाई बहुत सी चीजें हैं, अगर आपने कुछ करना है तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पीएसएल से पैसा आए, हम कुछ ना लगाएं, तो ऐसा बड़ी आपको बुरी लगती है आईपीएल, आप कहते हैं जी आईपीएल में ये होता है वो होता है, कम से कम उसमें पैसा तो नजर आता है ना। यहाँ पे हेयर ड्रायर दे रहे हैं हम लोग। पैसा तो आप जितने मतलब नेगेटिव वो हैं सोर्सेज, आप उनका इस्तेमाल शुरू करते हैं। चलें, चॉइस भी तो मैटर करती है ना, चॉइस भी तो मैटर करती है। हेयर ड्रायर कौन देता है? ये बात आप कहें कि हेयर ड्रायर कौन देता है, वो तो उनकी मेहरबानी है, वो उस तरह भी दे सकते थे उन्हें कि भाई आप तो माशाल्लाह टेंट शेंट करते हैं, करें इससे टिकट, और शायद आने वाले मैचों के अंदर पैम्पर भी देना शुरू कर दे, वो कह लो जनाब ये पैम्पर भी ले जाएं, ठीक है ना। तो मतलब ये कि ये तो ब्रांड क्यों बर्बाद है ना भाई, अगर वो ब्रांडेड कंसर्न तो ब्रांडेड अगर पैम्पर हैं तो देने में क्या कबाहत है। तो इसी तरह से अगर बाकी चीजें भी हैं, लेकिन चले बात असल में ये है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि या तो हमें कुछ पता नहीं है, वो एक जुमला है, मैं अगर चाहे तो मतलब एक तो हम पढ़े लिखे नहीं है और दूसरा हमें शौक भी नहीं है सीखने का, ठीक है ना। तो ये तो आपने बोलना ही था, ये तो आपने बोलना ही था। ये इस तरह से ही है हाँ। कि यार कम से कम यार खुदा का खौफ कर लो। लेकिन चले हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़ा ब्रांड हो हेयर ड्रायर का, और लेकिन वहां जिसको मैं कहती हूँ वो ना, आपको पता है कि हेलीकॉप्टर की जगह वो ड्रायर लगता है। नहीं, लेकिन बड़े मजे की बात ये कि वो जिसको मिल रहा था उसके सर पे इतने बाल नहीं थे कि वो सुखाए। वैसे एक देखें आप, एक बात देखें, वैसे मैं कहती हूँ कि क्या कमाल की मार्केट है उस ब्रांड की कि इस टाइम पूरी दुनिया में वो हेयर ड्रायर जाना गया ना, यही डिस्कस हो रहा है। असल चीज ये थी, हमारा मौजू है इस वक्त भाई, असल चीज ये थी कि वो पूरी दुनिया में डिस्कस हुआ, और यही मार्केटिंग ये जिसने भी हरकत की है ना, चाहे वो कैसी भी थी, लेकिन ये कि कामयाब था उसका काम। अच्छा, अब आप वो कामयाब हो गया, हमारी पीएसएल नाकाम हो गई। गुर्बत के उस लेवल पे आ गए हैं कि हम एक्चुअली अपना आप दिखाने लग गए हैं कि हम इसी लायक हैं और हम आपको यही दे सकते हैं, इसी के ऊपर सबर शुक्र कर ले। ये जो पहले एक तो इनका स्टार्टअप ये ऊपर से इतने सस्ते और इतने चीप हो गए हैं कि ये हमें हेयर ड्रायर्स दे रहे हैं। मुझे तो वाकई शक हो रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग 1 साल बाद 2 साल बाद ये तो हमें शायद गोरे होने वाली क्रीमें देते होंगे, ये लेवल रह जाएगा पीएसएल, वो लेवल रह जाएगा। उसके बाद हमें मिलेंगे कांच के झल्ले, तो आप रहने ही दो, हमें बिल्कुल इंटरेस्ट। भाई मुझे मौका मिले ना, मैं आंखें बंद करके आईपीएल का मैच देखने चला जाऊं। आपने देखा कि वो किसी को हेयर ड्रायर दे रहा है, किसी को पीएसएल में कल ये मजाक उड़ा है पाकिस्तानी, मजाक उड़ा पाकिस्तान की तौहीन की है। मुझे तो लग रहा है कि कहीं ये कल साबुन ना देने, किसी को क्रीम ना देने, किसी को कुछ और ना देने, वो मैं बात नहीं कर सकता। पीएसएल वाले मैन ऑफ द मैच यार, ये क्या मतलब शर्मिंदगी की बात है, मजाक बना हुआ है। आप देखे पहले अगर हम जब ओपनिंग हुई रिजवान ने कोई प्रॉपर उसकी अवेयरिंग नहीं थी, टी शर्ट वो ट्राउजर पहन के चला, ट्राउजर पहन। यार ये क्या है? हम दावा ये करते हैं कि भाई हमारी लीग जो है दुनिया की नंबर 1 लीग है, हमारी लीग में तो पैसा ही बड़ा है, ये है वो है, हवाओं में हम बातें बड़ी करते हैं, बट इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 लीग है, लेकिन नीचे से कि वो उसकी वजह से भी बायकॉट किया जा रहा है।
एंड हमारे प्लेयर्स माशाल्लाह से जो कि हाँ, हमारे इतने प्लेयर्स अच्छे अपना हैं, चाम खो गए हैं। अपना चाम खो गए हुए वो बाहर जाते हैं तो वो अलग बेइज्जती कराते हैं, ठीक है। पाकिस्तान होते हैं तो वो अलग बेइज्जती कराते हैं। बिल्कुल। तो समहाउ ये दो रीजंस है कि जिनकी वजह से जो है वो PSL को बाइकआउट किया आप जा तो रहा है। गर्ल्स हैं, आपका समझ आता है कि आपको हेयर ड्रायर की जरूरत है। हाँ। एक मर्द जो है क्लीन शेव मर्द है, उसके बाल भी नहीं है, उसको हेयर ड्रायर दे रहे हैं हम, क्या इससे क्या सेंस बनती है? बस वो अब गुर्बत के उस लेवल पे आ गए हैं कि हम एक्चुअली अपना आप दिखाने लग गए हैं कि हम इसी लायक हैं और हम आपको यही दे सकते हैं, इसी के ऊपर सबर शुक्र कर ले और वो उसके ऊपर मैम, इंडियंस हमें कहते थे कि पैसा शॉर्टेज लीग है और हम इंडियंस को पड़ जाते थे, हमारे आगे लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे। प्लेयर्स भी तो देखे ना, बिल्कुल उनके प्लेयर्स भी तो देखे, वो जितना दे रहे हैं ना वो उतना कमा के भी ला रहे हैं। ला रहे हैं। बिल्कुल मैं बाइकआउट कर रही हूँ, उसकी काफी मेजर रीजंस हैं। 2-3 रीजंस हैं, अगर मैं उनको बताने बैठ गई तो काफी टाइम लग जाएगा। पहले 2-3 मेजर बताएं हमें। हाँ, मेजर 2-3 रीजंस में से सबसे पहले तो ये है कि इनकी तो पहली बात है कि क्रिकेटर्स का स्टारडम ही नहीं है, वो तो खत्म ही हो चुका हुआ है। अब कोई क्रेज ही नहीं है, बाबर को कोई जान नहीं रहा, शेन को कोई पहचान नहीं रहा। एग्जैक्टली और हमारी जो इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती होती है ना, हमारे क्रिकेटर्स को बोलना ही नहीं आता। ठीक है। लाइक सीरियसली मैं एक आम जनता हूँ, यहाँ पे घूमने आई हूँ, मुझे बोलना आ रहा माइक हाँ, के बिल्कुल। आगे। स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स कुछ अच्छी हैं। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। और हमारे क्रिकेट के कैप्टन हो गए, आप बोल नहीं पा रहे, आप उर्दू में ठीक से नहीं बोल पा रहे। सेकेंडली ये जो पहली एक तो इनका स्टार्टअप नहीं है, ऊपर से इतने सस्ते और इतने चीप हो गए हैं कि ये हमें हेयर ड्रायर्स दे रहे हैं। हेयर ड्रायर्स दे रहे हैं। मुझे तो वाकई शक हो रहा है कि आफ्टर अ लॉन्ग लाइक 1 साल बाद 2 साल बाद ये तो हमें शायद गोरे होने वाली क्रीमें देते होंगे। तो ये लेवल रह जाएगा PSL वो लेवल है जो उसके बाद हमें मिलेंगे कांच के झल्ले, तो आप रहने ही दो। हमें बिल्कुल इंटरेस्ट ये प्लेयर्स बना रहे हैं या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने आगे दे रहे हैं, ये क्या चक्कर है? मुझे नहीं पता, इनके तो प्लेयर सारे बिकाऊ हैं हमारे। आपका यही तो नहीं कह रहे कि वो इंडिया वाले बहुत PSL का मजाक उड़ाते तो हम भी उनका रिबटल कर? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे भाई, हम तो मजाक उड़ाते ही नहीं। अच्छा ये बताएं, हमारा उनसे ऐसे मुकाबला नहीं है, IPL ये और PSL ये इस बात पे तो मेरी आपकी बनेगी नहीं भाई। PSL यहाँ है, IPL मत माने। देखिए IPL क्या है, IPL में जुआ होता है, सिंपल टोटल जुआ चल रहा है IPL में, और वो डांस हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, एंटरटेनमेंट है और क्या है, मूवी है, तो ये भी मूवी है वो। हमारे यहाँ और ये जेन्युइन क्रिकेट। इस पे मेरा और आपका फड्डा हो जाएगा। ये बताएं पिंडी में ऑडियंस क्यों नहीं आई? पिंडी में ऑडियंस क्यों नहीं आई आज? देखिए आज भी आई लेकिन हाउसफुल नहीं है। हाउसफुल नहीं है लेकिन आज आई। पिंडी के लोग, वो आपकी बात हुई थी किसी एक मेरे दोस्त है हमारे पिंडी में रहते हैं, वो कह रहे हैं यार वो रात को 8 बजे मैच स्टार्ट होता है तो 12 बजे खत्म होता है। पिंडी की आवाम तो सो जाती है 11-12 बजे, तो कौन देखने आएगा? ये भी एक तो फैक्टर है। आप ये फैक्टर है। अगर इस्लामाबाद और पिंडी में आप देखें ना तो बहुत जल्दी वहाँ पर लोग जो हैं वो बिस्तरों में चले जाते हैं। कराची का एक पैटर्न अलग है। कराची तो रात भर ही जागता है, 4 बजे भी निकले बाहर तो सब मिलेगा खाने को। ये एक फैक्टर, बिल्कुल उन्होंने कहा फैक्टर्स आते हैं ये वाले लोग। महमूद भाई गर्मी की वजह से तो नहीं इन्होंने 8 बजे मैच किया है, लेकिन क्या तो बनती थी 8 बजे करने की?